वो वादे नहीं करता कि 1 साल में हर घर में बिजली आ जाए। वो ये भी नहीं कहता कि बेरोजगारों को नौकरियां दिलवा दी जाएं। वो सिर्फ एक बात कहता है, इंसाफ दो। बैठकों में हो या जुलूसों में लाखों की भीड़ सिर्फ उसकी एक आवाज पर इकट्ठा हो जाती है। कहने को वो एक आम सा पख्तून है, मगर उसकी बात में जो सच्चाई है वो दिल को चीरकर सीधे रूह में उतर जाती है। मंजूर पश्तीन वो एक तहरीक बन चुका है, एक ऐसी तहरीक जो उन लोगों के लिए है जो लापता हो गए, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और जो अपने ही वतन में महफूज नहीं रहे। वो कबीलाई इलाकों की कांटेदार जमीनों से निकला, जहां बचपन बमबारी, बारूदी सुरंगों और खौफ के साये में गुजरा। गुमल यूनिवर्सिटी से वेटरिनरी साइंस में मास्टर्स किया, मगर कलम छोड़कर उसने माइक थाम लिया। मंजूर पश्तीन कहता है, हमारी तहरीक नई नहीं, ये बरसों पुरानी खामोश चीखों का सिलसिला है। जो बोलता था उसे मार दिया जाता था, जो अमन मांगता था वो गायब हो जाता था। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। 2014 में महसूद तहरीक के तौर पर शुरू हुआ ये काफिला 2018 के इस्लामाबाद धरने के बाद मुल्क गिर तहरीक बन गया। तब इसका नाम मिला पख्तून तहरीक। इस तहरीक को कौमी मीडिया ने नजरअंदाज किया तो मंजूर पश्तीन ने सोशल मीडिया को अपना मंच बनाया। उसकी प्रोफाइल पर नकीब अल्लाह महसूद जैसी तस्वीरें हैं, जो सिर्फ अपनी शिनाख्त की वजह से मारे गए। मंजूर पश्तीन के बैठकों में वो माएँ आती हैं जिनके बेटे लापता हैं, वो बहनें आती हैं जिनके भाई बिना किसी जुर्म के गायब हो चुके हैं, वो बुजुर्ग आते हैं जिनकी जिंदगी इंतजार में बीत गई। और मंजूर पश्तीन सिर्फ एक बात कहता है, अगर किसी पर इल्जाम है तो उसे अदालत में पेश करो, जंगल का कानून मुल्क नहीं चलाता। फिर आया 2024 का वो जरघा, एक ऐतिहासिक लम्हा, जब लाखों लोग इकट्ठा हुए, ना किसी लालच में, ना किसी सियासी वादे पर, बल्कि सिर्फ उस एक आवाज पर जो उनके दिल की आवाज बन चुकी थी। ये जरघा सिर्फ एक इज्तिमा नहीं था, ये पख्तून कौम की इज्तिमाई बेदारी का ऐलान था। उन आंखों की कसम जो बरसों से रोती रहीं, उस दिन वो आंखें पर उम्मीद थीं। उस जरघे में मंजूर पश्तीन ने सिर्फ तहरीक नहीं की, उसने अवधारणा रची। उसने बताया कि ये तहरीक इख्तिदार की नहीं, किरदार की है। इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं, ना कोई खुफिया एजेंसी इसके पीछे है। ये तहरीक उन माओं की तहरीक है जो दरवाजे पर हर दस्तक पर दौड़ती हैं, शायद उनका बेटा लौट आया हो। मंजूर पश्तीन पर इल्जाम लगाए गए, कभी मुल्क दुश्मनी, कभी गैर मुल्की एजेंडा, लेकिन कोई नहीं पूछता कि जिन्हें गायब किया गया वे कहाँ हैं। ये तहरीक उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक सच दफन होता रहेगा, जब तक आंखें इंसाफ को तरसती रहेंगी, और जब तक वो जख्म हरे हैं जो बमबारी और नाअदालती से रगे। मंजूर पश्तीन जिंदा है क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक सदा है। वो हर उस शख्स की सदा है जो सच बोलते हुए खामोश कर दिया गया, और ये सदा जब तक जमीन पर जुल्म है गूंजती रहेगी।